तो आचार्य जी, कई बार हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कुछ अजीबो-गरीब किस्से आते हैं जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति सडनली इवन डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है और बाद में वो जीवित हो जाता है, देखा जाता है कि वो जीवित निकला या कुछ समय बाद उसकी सांस चलने लगती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इनके अंदर कुछ भी नहीं है, आप घर ले जाइए, इनका सेवा कीजिए, इनके पास शायद 2-3 महीने बचे हैं। वो व्यक्ति कई सालों तक जीवित रहता है और ठीक भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आईसीयू में पेशेंट होता है, डॉक्टर कहते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है और सारे हमने दवाइयाँ दे दी हैं, सारा ट्रीटमेंट कर दिया है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, दवा दे दी है, अब इनको दुआओं की आवश्यकता है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या हमारे ग्रह और जो नक्षत्र हैं उनका हमारे स्वास्थ्य से कुछ संबंध है? और क्या इसमें कुछ हम चर्चा करें तो कुछ अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन निकल के आ सकता है जिससे हम दुनिया को, लोगों को अवेयर कर सकें उनके स्वास्थ्य के बारे में, जिससे वो कुछ प्रिवेंटिव काम कर सकें? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो आपको मैं कोर्ट से धन्यवाद देता हूं कि आप मेडिकल के क्षेत्र में रहते हुए और हमारे मूल सनातन के, जिसको हम जो आयुर्विज्ञान है, जिसको हम हेल्थ का सबसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, उसका मूल आधार आपने पकड़ा और इस गूढ़ विषय पर, जिससे लोग बहुत अभी तक अवेयर नहीं हैं, उस पर आपने चर्चा का मौका दिया। और फेलिक्स के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं। आपने एक चर्चा किया कि हम कई बार डेथ डिक्लेयर कर देते हैं या कई बार हमें लगता है कि अब इस बीमारी से आयुबल, अब शरीर टूट चुका है, यानी कि अब उसके अंदर ताकत नहीं है, अब उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अब सेवा करिए। हम इससे एक कदम आगे बढ़ करके मैं आपको पूछता हूं, कई केसेस आपके सामने आए होंगे कि जिन पे सेम मेडिसिन चलाते हुए कई बार आपने देखा होगा कि ग्रह 10 दिन 20 दिन विपरीत हुए होंगे तो वही मेडिसिन सूट नहीं करती है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि सेम अगर वह डॉक्टर लिख रहा है उसकी मेडिसिन उसको सूट नहीं करेगी, सेम सॉल्ट सेम मेडिसिन जो है कोई दूसरा डॉक्टर लिख दे, बस कंपनी चेंज हो जाए, ब्रांड चेंज हो जाए, सॉल्ट दवा वही रहेगी, लेकिन उस डॉक्टर की कुंडली में चिकित्सा भाव प्रबल होगा तो उसके भाव से वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है यह बहुत अछूता रहा है। नहीं, आपकी बात मैं टोकना चाहूंगा, बिल्कुल सही बोला आपने। कई सारे मरीज ऐसे आते हैं मेरे पास, नहीं मतलब लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आते होंगे और जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कई जगह दिखा लिया बट आपके पास आते ही ठीक हो जाता है, बट आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आप दवाई लिखे ना लिखे और जो मर्जी देते हैं ठीक हो जाएगा, बट हम लोग घूमते रहते हैं, दवाई देते रहते हैं और मरीज ठीक नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे मरीज इससे मुझे लगता है समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर रहे होंगे। कई बार होता है कि डॉक्टर भी जिसमें बोलते हैं सफा है, उसके हाथ में ऐसा कुछ है, इस बारे में भी बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है सर, इसका मूल सिद्धांत जो है ज्योतिष का नाड़ी शास्त्र है। नाड़ी ज्योतिष भी कहा जाता है और आयुर्विज्ञान में जो है वह नाड़ी को हमारे जो मूल शरीर में जो संरचनाएं चल रही हैं, जो दिक्कत चल रही है, हम भी तो वही करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल में भी हम लाते हैं आला, हृदय गति को देखते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को नापते हैं, बस क्षेत्र वही है। नाड़ी ज्योतिष एक अंग है। जैसे आपके मेडिकल के क्षेत्र में हृदय रोग विशेषज्ञ अलग हैं, विशेष रूप से अनेक अंगों के विशेषज्ञ अलग हैं, तो उनकी महारत उसी क्षेत्र में है। अब तक भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हम उस इलनेस को शरीर में आने से पहले ही रोक सकते हैं, यानी हम अवरोध एक बना सकते हैं शरीर में, जिससे कि हम उस पीड़ा से बच जाएंगे। नहीं, मैं एक बीच में रोकना चाहूंगा आपको, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं, ठीक है, और वो बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उससे कम होने से होती हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या कोई ऐसा राहु केतु या कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र है जो कुंडली के अंदर बताता है कि ये बीमारियां हैं, दोष इनको हो सकता है और वो हम पढ़ सकते हैं, उस पर प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल है। देखिए, ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं एक कुंडली में, जो मेष से लेकर के काल पुरुष यानी भगवान विष्णु की जो कुंडली बनाई जाती है वह मेष लग्न की होकर के मीन जो है 12वां भाव समाप्त होता है। हर घर का एक स्वामित्व होता है।
जैसे हम वैवाहिक जीवन या अन्य चीजों का गणना करते हैं, वैसे ही हम इलनेस का गणना करते हैं, बीमारियों का। जैसे प्रथम भाव जो है अब हमारे चेहरे का है, मन का है, मस्तिष्क का है। अष्टम भाव विशेष रूप से हमारे नाभि स्थान से नीचे जो है स्त्रियों में गर्भाशय इत्यादि की बीमारी को देखा जाता है, पुरुषों में गुप्तांग से संबंधित बीमारियों को देखा जाता है। इसी तरीके से जैसे आपने चर्चा किया, अगर किसी की कुंडली में जो है षष्टम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें घर में, यानी लग्न कोई भी मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो, उसके छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर पाप युति हो जाए, चंद्र बुध की युति हो जाए, शनि राहु की युति हो जाए, मंगल शनि की युति हो जाए, जैसे चंद्र बुध की युति होगी तो स्किन संबंधी जो है, रक्त धमनियों संबंधी या न्यूरो विज्ञान से संबंधित उसको समस्या हो जाएगी। विशेष रूप से अगर मंगल शनि की युति है तो उसके लिए विशेष रूप से मानसिक रूप से उसको बीमारी हो सकती है और उसमें वह भ्रमित हो सकता है, यानी जिसको हम विशेष रूप से मनोरोग विशेषज्ञ हम कह देते हैं। तो ऐसी अवस्था में शनि राहु की युति होने पर हम देखते हैं कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। मंगल केतु अगर इन्हीं स्थानों पर युति ले ले, छठे घर में, यह त्रिभाव कहा जाता है, ये पाप घर है कुंडली में। तो ऐसी अवस्था में यह जो घर है वह पीड़ित अगर होंगे या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो उनको उससे संबंधित बीमारी जरूर होगी और वह विवश होकर के ऐसे खान पान में आ जाएंगे। जैसे एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दूं कि आपने कहा सामान्यतः कि कोई आया पेट उदर से संबंधित या लिवर से संबंधित, तो आप भी पूछते होंगे कि आप लिवर लेते हैं कि नहीं। हम सीधा लिखते हैं कि शनि राहु है, शराब छोड़ दीजिए।